हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष सिंह जी के स्टडी। गाइस, आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि क्यों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, क्या कारण थे कि रूस को युद्ध करना पड़ा यूक्रेन पर, और क्यों यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। सो गाइस, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये है रूस की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी कीव। कीव ये है रोमानिया। रोमानिया और इधर सब रूस है। इधर है रूस की राजधानी मॉस्को, और इधर है, ये है काला सागर। ये काला सागर है, काला सागर। ये है क्रीमिया। सो गाइस, अब हम बात कर रहे हैं कि नाटो आखिर है क्या और क्यों यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता। नाटो, NATO। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक 30 देशों का संघ है। नाटो का संघ यह कहता है कि जो नाटो में शामिल देश हैं, यूरोप के, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, बड़े बड़े जो देश हैं, शक्तिशाली देश है, वो सब नाटो में शामिल है। नाटो कहता है कि कोई भी देश नाटो के सदस्य देश पर हमला करेगा तो वो सारे देश मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे जितने नाटो में शामिल हैं। और अगर नाटो और रूस के आसपास के जो भी देश हैं, जैसे जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सब जो आसपास में घिरे हुए देश है, रोमानिया को छोड़िए, वो सब नाटो में शामिल हैं। और केवल एक यूक्रेन है जो नाटो में शामिल नहीं है। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। इस बात की जानकारी के लिए, हमें पूरी वीडियो की जानकारी के लिए हमें आज से चलना पड़ेगा 100 साल पीछे कि उस समय क्या हुआ था और क्या परिस्थितियां थी और क्यों रूस 15 देशों में टूट गया। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। गाइस, नाटो की स्थापना 1949 में हुई और उस समय कम देश थे, धीरे धीरे सब देश मिलते गए। नाटो के देश, ये भी नाटो का सदस्य, ये भी नाटो का सदस्य, ये भी नाटो का सदस्य। रोमानिया के ऊपर है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, वो सब एक के बाद एक सब रूस से घिरे हुए हैं और उन सब पे नाटो की सेना लगी हुई। नाटो की सेना में अमेरिका की भी सेना शामिल है, तो अमेरिका की भी सेना लगी हुई है। अब अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गए तो यहाँ पर उसकी सेना आ जाएगी अमेरिका की, और ये बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगे, जिस तरीके से बेरिंग संधि में अमेरिका और रूस आमने सामने। अमेरिका का उसमें अलास्का का हिस्सा पड़ता है। तो गाइस, अब हम बात कर रहे हैं कि USSR यानी कि सोवियत संघ इतना बड़ा कैसे हुआ था और क्यों भाई 15 देशों में टूट गया था। ये सब पहले रोमानिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत सारे देश सोवियत संघ में आते थे। सोवियत संघ, ये पूरा सोवियत संघ लगता था। इसकी शुरुआत होती है 1917 से। 1917 क्या था? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति से रूस की क्रांति से सोवियत संघ के बारे में हम इतिहास की जानकारी लेंगे कि क्या वजह थी। तो उस समय रूस में जार होते थे, राजा नहीं होते, रूस को कहते थे जार। उस समय रूस का जार कौन था? उस समय रूस की क्रांति के समय वहां का जार था निकोलस द्वितीय। निकोलस सेकंड लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, द्वितीय सेकंड बात है कि आओ क्वेश्चन आ जाए कि रूस की क्रांति के जनक कौन थे। तो रूस की क्रांति के जनक थे लेनिन, और उसी क्रांति की वजह से रूस बहुत बड़ा बन गया और उसका नाम रख दिया गया सोवियत संघ। और गाइस, सोवियत संघ की स्थापना 1922 में हुई। आज चल रही है 2022, यानी कि पूरे 100 साल पहले हुई सोवियत संघ की स्थापना। उसमें ये सब देश आते थे। फिर क्या हुआ उसके बाद? सोवियत संघ की स्थापना
सोवियत संघ की स्थापना। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो 1914 से 1918 के बीच, फिर 1939 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद 1945 से 1991 तक दुनिया का सबसे लंबे समय तक 46 साल तक चलने वाला युद्ध कौन सा था? शीत युद्ध। शीत युद्ध किस किस के बीच हुआ? शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच। अमेरिका, रूस में सोवियत संघ था, सोवियत संघ प्लस अमेरिका, इन दोनों के विरुद्ध हुआ। और अमेरिका की इसी गलती के कारण शीत युद्ध के परिणाम क्या हुए कि ये सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। कौन कौन? गाइस ध्यान से सुनना, कौन कौन से वो 15 देश थे जिसमें सोवियत संघ टूटा था? कौन से थे? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस और रूस। ये 15 देशों में टूट गए, याद कर लेना। उसके बाद क्या हुआ? इन 15 देशों में एक यूक्रेन भी था। कब? 1991 में। इसमें ये 14 देश सोवियत संघ से अलग हो गए और सोवियत संघ के बाद नाम रख दिया गया केवल रूस। और 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन को आजादी मिली। अब 24 अगस्त 1991 को जब ये अलग हो गए थे 1991 में 14 देश, तो 1991 में 24 अगस्त को यूक्रेन को आजादी मिली। 2014 में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा कि हम ईयू में शामिल होना चाहते हैं। ईयू मतलब यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। इससे रूस नाराज हो गए और रूस ने क्रीमिया पर हमला कर दिया। ये है क्रीमिया, और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया 2014 में, और यहाँ पर अपनी नौसेना खड़ी कर दी। ये लो भैया, एक तरफ से पहले घेर लिया, दूसरी तरफ से इनका बॉर्डर है, यहाँ पर सेना इनकी रूस की खड़ी है। यूक्रेन को नहीं पता था, अभी तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसके बाद आया 2015। इसके बाद इन दोनों में एक संधि हुई और उस संधि का नाम रखा गया मिन्स समझौता। मिन्स समझौता। अब सब कुछ सामान्य हो गया। क्या था? रूस और यूक्रेन ने कहा कि अब हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, हम लोग एक बढ़िया देश की तरह जिएंगे। फिर 2017 आया। 2017 में साफ यूक्रेन ने घोषणा कर दी कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। केवल 2 ही साल तक दोस्ती, 2 साल भी नहीं लगा, 1-1.5 साल तक ही दोस्ती चल पाई रूस और यूक्रेन की। 2017 में यूक्रेन ने घोषणा कर दी कि हम अब नाटो में शामिल होना चाहते हैं, हम नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके बाद यूक्रेन और रूस में फिर तनातनी शुरू हो गई, नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, समझ आ गए। और 22 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन का 2 शहर लुहांस्क और दोनेत्स्क को अलग देश घोषित कर दिया कि ये देश दोनों अलग अलग हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी अभी मान्यता नहीं दी है। क्या हुआ? यूक्रेन ने इस बात का विरोध करा कि तुम हमारे देश के 2 शहरों को काटकर अलग देश नहीं बना सकते। और 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध की ऐलान कर दिया। कहा कि अब हम तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहते हैं। क्या हुआ? यहाँ तो उसकी सेना, यहाँ भी सेना, और बेलारूस में उन्होंने अपनी सेना खड़ी कर दी। इसके बाद यहाँ पे भी है, चारों तरफ से घिर गए। इधर ऊपर से वायु सेना चली, चारों तरफ से घिर गए और 3-4 दिन में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया। केवल जो मेन शहर थे वही बचे थे, जैसे कीव और खार्किव, मारियापोल, ओडेसा पर भी बात कब्जा करनी। बहुत सारे देश अब लड़ाई होना शुरू हो गई। अब यूक्रेन ने सोचा कि हम नाटो देश की मदद ले लेते हैं, नाटो की। पर रूस ने साफ कह दिया कि अगर नाटो की तुमने मदद ली तो हम नाटो के खिलाफ भी
युद्ध कर देंगे। अब 30 देशों के खिलाफ युद्ध होगा और इधर भी युद्ध होगा, तो एक प्रकार से विश्व युद्ध की स्थिति बन जाएगी। इसलिए नाटो वालों ने खुद यूक्रेन का साथ नहीं दिया। अब यूक्रेन अकेला पड़ गया और उसे अपने सैनिक भेजने पड़े। सैनिक के अलावा उसने ऐलान कर दिया थोड़े दिन बाद, 2-4 दिन बाद, कि जो देश के नागरिक है वो शामिल होना चाहते युद्ध में तो वो भी शामिल हो जाते। तो आम नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। युद्ध की स्थिति विकराल होती गई तो नाटो ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ अपने सैनिक तो नहीं भेज सकते, लेकिन सैन्य सामग्री भेज सकते, जैसे टैंक हो गए और लड़ाकू हथियार हो गए। ये सारी चीजें यूक्रेन की सहायता मिलने लगी। क्या हुआ? एक तरफ ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और बड़े बड़े देश यूक्रेन के तरफ हो गए, जबकि चाइना और पाकिस्तान, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े देश रूस की तरफ हो गए। अब भारत इस मामले में बिल्कुल अलग है। भारत ने किसी भी एक विशेष देश का सहारा नहीं, किसी को साथ नहीं दिया। भारत इस मामले में बिल्कुल तटस्थ है। जब यूएनओ की बैठक हुई तो भी भारत ने वोटिंग नहीं की। अगर भारत यूक्रेन के साथ वोटिंग करता तो रूस खिलाफ हो जाता, और रूस के साथ करता तो यूक्रेन खिलाफ हो जाता। यूक्रेन के खिलाफ होने का मतलब कि अमेरिका खिलाफ हो जाता। तो भारत ने इस मामले में एक बिल्कुल किसी का साथ नहीं दिया। वैसे इतिहास की बात करें तो यूक्रेन ने भारत का कभी साथ नहीं दिया है। जैसे 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था तो उल्टे यूक्रेन ने अपने हथियार पाकिस्तान को भेजे थे पर भारत को नहीं दिए थे। और बात कर लें रूस की तो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो रूस ने भारत को न सिर्फ अपने हथियार दिए थे बल्कि अपनी सेना भी भेज दी थी। उस समय रूस अमेरिका का 7वां बेड़ा आ गया था और ब्रिटेन ने भी अपना ईगल विमान भेज दिया था। तो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रूस से मदद मांगी। रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। उस समय रूस का रडार मतलब ज्यादा नहीं पकड़ पाता, केवल 30 किलोमीटर उसकी क्षमता थी। तो रूस शायद जो अमेरिका की फौज थी उसके बिल्कुल पास में ले गए ताकि उसके रडार में आ जाए, और उसके रूस के कमांडर ने अपने जो पनडुब्बियां थी उन्हें ऊपर आने का आदेश दिया ताकि अमेरिका देख सके कि मतलब ये इतनी सारी सेना लेके आए हैं, और अमेरिका पीछे हट गए। इस तरीके से भारत को उस समय पाकिस्तान की युद्ध में भारत को विजय मिली थी और बांग्लादेश को अलग राज्य घोषित किया गया था। लेकिन फिर भी एक प्रकार से अभी भारत ने विशेष रूप से रूस का समर्थन नहीं दिया है, और आज भी लगभग भारत 70% लड़ाकू हथियार रूस से मंगाता है। बाकी हथियार थोड़े बहुत होते हैं वो इजराइल वगैरह से मंगा लेता है। रूस ने साफ कह दिया है यूक्रेन के युद्ध में कि यूक्रेन का युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की यह लिखकर दे कि वह कभी नाटो में शामिल नहीं होंगे, और यूक्रेन में जेलेंस्की की सरकार जाए और रूस की समर्थित सरकार बने, तभी युद्ध समाप्त होगा, वरना युद्ध यूं ही चलता रहेगा। यूक्रेन में भारत के बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं? यूक्रेन में जाते हैं। वहाँ युद्ध हुआ तो बहुत सारे भारत के बच्चे फंस गए। भारत के बच्चों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने मिशन गंगा अभियान चलाया है, मिशन गंगा अभियान, जिसके तहत अभी तक हजारों बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकाल लिया गया है और कई हजार बच्चे भारत में भी आ चुके हैं। मिशन गंगा अभियान। वैसे भारत ने कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं किया। भारत कभी नहीं चाहता कि किसी भी देश में युद्ध हो, भारत में ही नहीं किसी भी देश में युद्ध हो। लेकिन गाइस आप हमें बताना कि हमें यूक्रेन का साथ देना चाहिए। वैसे भी भारत ने मानवीय तौर पर यूक्रेन को दवाइयां भेजी हैं, लेकिन गाइस आपको बताना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि भारत को यूक्रेन का साथ देना चाहिए जिसने कभी भारत की मदद नहीं की, या रूस का साथ देना चाहिए जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा चाहे कितनी भी विकट स्थिति आई हो। आई होप गाइस आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। तो गाइस यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं।